हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत से लोगों का ये मैसेज आता है, ये कमेंट फॉलो करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट जो हैं, जो स्टैटिक पोर्शन रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनसे तो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हमारा करंट अफेयर्स जो है वो गलत हो जाता है। जैसे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं सपोज यूपी पीसीएस में, तो मेरे उसमें से 18 या 16 तक ही सही हो पाते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग अब मस्ट है। पहले जब मेंस सब्जेक्टिव नहीं था पीसीएस का तो इतना ज़रूरी नहीं भी था, लेकिन अब तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। इससे आप पूरा एनालिसिस कर पाते हैं, हर टॉपिक के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है और आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ती है। तो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ लिया करिए, आधा एक घंटा जो भी पढ़ते हैं मेन न्यूज़, उसमें जो भी एग्जाम में पूछा जाता है आपको वही टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है न्यूज़पेपर में। जैसे अगर कोई अवार्ड है, कोई पॉपुलर समिट है कि ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुई है, या जो आपका एशियान है वो कहाँ पे होने वाला है, G20 समिट कहाँ होने वाली है, तो इस तरह से कोई अगर कॉन्फ्रेंस है, कोई अगर यूनाइटेड नेशंस की कोई भी चीज़ है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये हर बार पूछा जाता है। नोबेल प्राइज़ अगर निकला हुआ है एग्जाम के पहले तो बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है कि ये पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड लगातार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, आपका मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इनसे लगातार यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी करंट में न्यूज़ हुई है, जैसे अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अब इससे रिलेटेड अगर हाल में रिपोर्ट आई है तो आपको पता होना चाहिए। वो वही पूछ देगा, या तो उसको घुमा के पूछ देगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे एमपीआई में पूछ देगा कि क्या डेटा चल रहा है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स में वो क्या पूछ रहा है, वही चीज़ हमें न्यूज़पेपर में पढ़नी है। इसके अलावा मंथ के अंत में जो आपकी मैगजीन आती हैं, वो उन मैगजीन से आपका कवर हो जाएगा, तो आपको न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यह आता है कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, कौन सा सोर्स हम पढ़ें। देखिए, मैगजीन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए। मैं यहाँ पे जो बता दूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कंफर्टेबल हो। वैसे तो यूपी के जितने भी स्पेसिफिक एग्जाम हैं सब लोग उसी से पढ़ते हैं, और उसके लिए आप घटना चक्र और घटनासार जो आती है वो ले लीजिए, उन दोनों से आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग परीक्षा मंथन पढ़ते हैं, बहुत से लोग दृष्टि पढ़ते हैं, तो जिसको जो कंफर्टेबल रहे वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एज पर मी, तो फिलहाल यूपी के एग्जाम्स में, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, इवन इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आरओ अगर है, तो इन सब में आपका घटना चक्र घटनासार अगर ये दो आप अच्छे से करते हैं फुल डेडिकेशन से, जितनी भी मेन चीज़ें हैं इसकी, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अगर और इन डेप्थ चाहिए है कि हम कहाँ से करें, क्या करें, तो आप फिर विजन आईएएस वगैरह जो आते हैं, जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी वो लोग मेन सारी चीज़ें कवर करते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग की जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, आप उतना ही कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं हमारे देश विदेश के, तो उनकी अगर आपको इन डेप्थ टॉपिक की एनालिसिस अगर आपको करनी है, पूरा एकदम समझना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कई और अच्छे चैनल्स हैं जो पहले से पूरा एकदम इस पे देते आ रहे हैं। आप लोग देखते भी होंगे, जैसे स्टडी आईक्यू हो गया, तो उन पे काफ़ी अच्छा वो लोग बताते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप मुझसे चाहेंगे, मुझसे बोलेंगे, तो मैं भी आपको बता दूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं या मोस्ट प्रोबेबल हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। या 1-2 लेक्चर, 4 लेक्चर मैं भी बीच बीच में ले लिया करूँगा, तो उसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैं शेयर कर दिया करूँगा। तो आप पढ़ तो रहे ही हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये मुझे ज़रूर पढ़ना है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जैसे कोई अगर स्पोर्ट्स की इवेंट है तो उसमें कौन सा पूछा जा सकता है, या अगर कोई अवार्ड है, तो पूरा एक मतलब एक तरीका होता है पढ़ने का। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि कहीं से भी शुरू कर दिया, कहीं भी पढ़ रहे हैं। उसमें आपको देख के पढ़ना रहता है कि हाँ यार, अगर इंपॉर्टेंट डेज कोई है तो वो किस टाइप का पूछा जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर इंपॉर्टेंट डे है तो वो जरूर पूछा जाता है। कोई अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट डे कॉमेमोरेट किया गया है या सेलिब्रेट किया गया है तो जरूर पूछा जाता है। अगर योगा डे है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से जो पॉपुलर बुक्स आती हैं कि ये बुक्स मतलब किसने लिखी हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बुक्स होती हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो इस तरह से जब आप डीप एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, करंट अफेयर्स भी मतलब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, तो अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट नई निकली हुई है तो उसके आसपास के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाल में जारी हुआ है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट अगर निकाली गई है, तो उनसे जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप समझ सकते हो पहले से कि क्या पूछा जा सकता है।
तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। कोई अगर और आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हो। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।